नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या सीख लिया है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ और आप लोग भी उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में अभी तक सीख लिया है वो सीखा है स्लोप निकालना, वो भी 4 तरीके से। ठीक है, वो 4 तरीका से आप लोग फटाफट लिखिए। दूसरा हम लोगों ने सीखा क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर। और चौथा हम लोगों ने सीखा है एंगल बिटवीन टू लाइन। बिटवीन को हम बी और डब्ल्यू लिखते हैं। ये तो देखिए, हम लोगों ने जो स्लोप निकालना सीखा है वो 4 तरीका से क्या क्या है। सबसे पहला तरीका है m बराबर tan थीटा। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों ने सीखा था क्या, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तीसरा जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या है, वो है y बराबर एम एक्स प्लस सी। और चौथा जो है वो तीसरा सही निकला है, वो है m बराबर माइनस ए बाय बी। ये 4 तरीका से हम लोगों ने स्लोप निकालना सीखा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। गर्दा उड़ाया जाएगा आज की क्लास में, दबा कर क्वेश्चन किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम लोग का था स्लोप, तो सबसे पहले हम लोग स्लोप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बना बना के कि आप लोग स्लोप निकाल पा रहे हैं या नहीं। मैं जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, सबसे पहले आप लोगों को उसको खुद से सॉल्व करना, मेरे साथ साथ या फिर मुझसे पहले भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को समझा समझा के सॉल्व करूंगा, तो आप लोग मुझसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करना है सबसे पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने मेरा अगर पुराना लेक्चर देख के आए हैं तो आप लोगों को ट्राई करना कि हर क्वेश्चन मुझसे पहले आप बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं एक एक करके। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द स्लोप 2x प्लस 3y बराबर 10। हम लोगों को इसमें स्लोप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं y बराबर mx प्लस सी या फिर m बराबर माइनस ए बाय बी। ये दोनों तरीका से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, माइनस ए बाय बी। माइनस ए क्या है, x का कोफिशिएंट 2, बी क्या है, y का कोफिशिएंट 3। आंसर। अब हम लोग अगर इस तरीके से निकालते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए, 2x को इधर भेज देते हैं तो 3y बराबर 10 माइनस 2x प्लस का 10। ये y बराबर माइनस 2x प्लस 10 बाय में 3 और इधर भी बाय में 3। तो यहां से हम लोगों को y की जगह पे y मिलेगा, x के जगह पे x मिलेगा और c के जगह पे 10/3 मिलेगा। हम लोग इस तरीके से सिर्फ m निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो हम लोग को c भी मिलता है और x भी मिलता है। यहां से x क्या मिल गया, -2/3। तो हम लोग आंसर तो वही सेम आएगा जो कि यहां पर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आज मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप 3y बराबर 6x प्लस 18। तो हम लोग इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हम लोग y बराबर 6x प्लस 18 बाय 3 करेंगे, फिर यहाँ से y बराबर 6x बाय 3 प्लस 18 बाय 3 ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग को m का वैल्यू मिल गया 6/3, m बराबर 6/3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर m बराबर -a/b निकालते, कुछ लोगों को लगे कि हम इतना बड़ा क्यों करें, हम तो शॉर्ट में हमको आता है -a/b, तो हम लोग उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आएगा आंसर। तो यहाँ से अगर हम लोग m बराबर -a/b का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ हो गया -a क्या है, a है हमारा x का कोफिशिएंट, लेकिन देखिएगा हमेशा कि x इक्वल टू का इधर है। इस बार जो हमारा x है वो बराबर के लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड में है, तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। ये अपना 6x है ना, सबसे पहले इधर आएगा, तो ये आ जाएगा -6x प्लस ये जो 3y है ये 3y ही रहेगा, और ये 18 को आप इक्वल टू को उधर रखिए, इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन xy आप लोग का हमेशा इधर रहेगा। अब देखिए a क्या है यहाँ पर -6, तो यहाँ से आ जाएगा -6 अपॉन में b क्या है 3, ये माइनस माइनस प्लस, तो 6/3 आंसर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा वही आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला है। आप लोग स्लोप किस प्रकार से भी निकालिएगा आंसर वही रहेगा। अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मैं समझाऊंगा कम, सॉल्व ज्यादा करवाऊंगा। अब तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप y बराबर mx प्लस 12। तो देखिए हम लोगों को पास एकदम आसान तरीके से दिया हुआ y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में ये दिया हुआ है क्वेश्चन ही। तो हम लोगों को क्लियर यहां से दिख रहा है कि y की जगह पर y है, x की जगह पर x है और c की जगह पे 12 है, तो m की जगह पे क्या है 5 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 5 आंसर। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग को क्लियरली दिख रहा था 5, हम लोग इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे तो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि स्लोप क्या होगा 5, क्योंकि ये अपना y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसको मैं इरेज करता हूं फटाक से। 2x प्लस 3y बराबर 10, क्या करना है हम लोग को स्लोप निकालना है, फाइंड द स्लोप। देखिए m बराबर -a/b, -a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 आंसर। सीधा एकदम फटाक से करना आप लोग को इस प्रकार से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप। ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोगों को इसका स्लोप निकालना है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, m बराबर -a/b, यहां से आ जाएगा -5/6, इसका आंसर वही आ जाएगा -4/6, इसका आंसर आ जाएगा -3/2, इसका आंसर आ जाएगा -3/-2। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर -2y है तो आंसर आएगा नीचे -2, ये माइनस माइनस कैंसर, तो 3/2। और ये जो 5वां है इसका आंसर आ जाएगा -6 ये है 5। तो इस प्रकार से हम लोग का 5 का स्लोप निकल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो था अपना परपेंडिकुलर और पैरेलल। ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग सवाल अब सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर नंबर 4 में, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और देखना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने होमवर्क दिया था एंगल बिटवीन टू लाइन, मैं इसी को उसके फॉर्म में भी सॉल्व करूंगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का
पैरेलल परपेंडिकुलर का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा और एंगल बिटवीन टू लाइन का भी इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप आ जाएगा m1 बराबर, m1 मतलब -a/b। अब देखिए a क्या है -2/b, क्या है यहाँ पर 3, और m2 बराबर निकालेंगे तो -a/b करेंगे, माइनस a क्या है 3 और b क्या है -2। यहाँ देखिए -2, ये माइनस माइनस कैंसल, 3/2। अब बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो m1 देखिए दिख रहा है, ये तो बराबर तो नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो इसको हम लोग गुना करते हैं, m1 गुना m2, क्योंकि अगर बराबर हो तो दिखता क्लियरली, ये अगर -2/3 है तो ये भी -2/3 होता, साफ दिखता कि हाँ ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, m1 का स्लोप m2 के बराबर है, तो हम लोग बोल देते हैं सीधा लाइन पैरेलल है। लेकिन बराबर तो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए क्या आएगा -2/3 गुना m2 है 3/2, ये 3 कैंसल, 2 कैंसल, बच गया -1। तो हाँ m1 गुना m2 बराबर -1 मिल रहा है यहाँ से। तो ये दो लाइन आपस में क्या हो गया, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया। अब जो हमारा सवाल था आखिरी, एंगल बिटवीन टू पॉइंट, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को अब एंगल बिटवीन टू लाइन से सॉल्व करके दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन जो सवाल बोला जाए उसी को उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप निकाल कर देख लीजिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब जब हम लोग को मालूम चल गया कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे इसका स्लोप निकालेंगे, सॉरी स्लोप नहीं, अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे। तो एंगल के लिए हम लोग को फार्मूला पता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 गुना m2। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था, तो यहाँ से आप लोगों का वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए m1 माइनस m2 -2/3 -3/2 बाय में 1 प्लस m1 गुना m2। यहां से सॉल्व करने में मिलेगा आपको क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 दूनी -4, माइनस 2 तिया 6, 3 तिहाई 9, अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 - 1। देखिए ये 3 कैंसल, ये 2 कैंसल, क्या बच गया 1 बचा, और ये है यहाँ पर माइनस, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से 1 प्लस माइनस माइनस और 1, तो ये टोटल बन जाएगा क्या 0 बन जाएगा, 1 - 1 0। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 0, और बाहर है ये मॉडुलस। यहां से हो गया 9 4 13 -13/6 होल डिवाइड बाय 0। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये कट के यहां पर बन गया 0, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 9 4 माइनस का 13, ये हो गया 6 होल डिवाइड बाय 0, और हम लोग जानते हैं कि 1/0 मतलब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। तो यहां से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके सीधा एक शब्द में लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। अगर 0 को किसी भी से डिवाइड दे तो वो आएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 कितना बार में किसी से काटेगा, मानिए 1 है, अगर यहाँ पर 50 होता, 100 होता, 1 लाख होता, तो 0 को कितना बार डिवाइड करेंगे कि वो 1 लाख कटेगा। तो वैसे तो एक्चुअली वो कटने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते क्या कि वो कटेगा, अनंत बार पे कटेगा, मतलब कि इन्फिनिटी में जाकर कटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का टेन थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया इन्फिनिटिव। और टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पे इन्फिनिटिव होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप लोगों को पता होगा कि टेन थीटा 90 डिग्री पे इन्फिनिटिव होता है।
तो यहां से थीटा का एंगल आ गया 90 डिग्री। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को दिया था। तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जिनका आंसर नहीं मिला था, कहीं पर जाकर मिस्टेक कर गए थे, यहाँ तो सभी को लेके आ चुके होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो मेन दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल लिए है 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।